नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास् तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासम्। आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। बड़ी सुंदर अनुपम रचना है और ज्ञानियों का जीवन बतला रहे थे। भयों की चर्चा चल रही थी। अरे भयों की नहीं, निर्भयता की चर्चा चल रही है। कौन कहे भैया ये भय की चर्चा नहीं है, ये निर्भयता की चर्चा है क्या? ये भय की चर्चा नहीं है। सारे जिनागम में, पूरी जनवाणी में निर्भय होने की चर्चा है। चतुर्गति के दुखों की चर्चा भी हो तो वो डराने के लिए नहीं होती है। अरे साहब क्या डरा दिया आपने, तो डर गए साहब, हम तो घबराहट हो रही है हमारे को। तो अरे कहाँ डर गए आप? ये जनवाणी की चर्चाएं डराने के लिए नहीं है, ये जनवाणी की चर्चाएं निर्भयता के लिए है। ज्ञानी निशंक होते हैं, ज्ञानी निर्भय होते हैं। ज्ञानियों को किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता। ज्ञानियों को अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। ज्ञानियों को किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होती। क्या सोचिए, विचार कीजिए एक बार, क्या बात कह रहे हैं। ज्ञानियों का जीवन कितना अपूर्व है, ज्ञानियों का जीवन कितना अभूतपूर्व है। ज्ञानियों के जीवन में इस लोक संबंधी भय नहीं है, परलोक संबंधी भय नहीं है, वेदना का भय नहीं है, मरण का भय नहीं है। ये चर्चाएं तो आपके बीच में की जा चुकी है। आज तो चर्चा को एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है आरक्षा। ओ रक्षा रक्षा रक्षा, कौन किसकी रक्षा करे? हर व्यक्ति दुखी है। यह बात सोच सोच करके दुखी है। कोई बचाने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। कौन बचाएगा मुझे? हे भगवान बचा लो, हे प्रभु बचा लो मुझे। कोई रक्षा करने वाला दिखाई नहीं देता है, बचा लो मुझे। ये कह रहे हैं ज्ञानी जीवों को आरक्षा का किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। 79 नंबर पेज पर देखिए जरा, आरक्षा भय नामक 5वें भय की चर्चा चल रही है। मिथ्या दृष्टि सोचता है कि मेरा कोई रक्षक नहीं है। मिथ्या दृष्टि सोचता है मेरा कोई रक्षक नहीं है। मिथ्या दृष्टि सोचता है कि मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। मिथ्या दृष्टि सोचता है कि मुझे कौन बचाएगा। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, हे भगवान आप ही बचाओ, प्रभु आप ही बचाओ मेरे को, तो आप ही बचाओगे। मिथ्या दृष्टि जीव सोचता है कोई तो आओ बचाने के लिए। मिथ्या दृष्टि जीव सोचता है किसकी शरण में जाऊं। मिथ्या दृष्टि जीव यह सोचता है कि मैं किसके पास में चला जाऊं। मिथ्या दृष्टि सोचता है पुलिस की शरण में चले जाओ। मिथ्या दृष्टि सोचता है न्यायालय की शरण में चले जाओ, वकीलों की शरण में चले जाओ, मजिस्ट्रेट की शरण में चले जाओ, देवी देवताओं की शरण में चले जाओ। मुझे कोई चाहिए, मुझे कोई चाहिए, रक्षा करने वाला कोई चाहिए। अकेले में डर लगता है, आरक्षा नाम का भय।
अकेले में डर लगता है, घबराहट होती है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, ओहो घर में कोई नहीं है, मैं अकेला रह गया हूँ, सारे घर के लोग चले गए हैं, मैं अकेला कैसे रहूँगा। मिथ्या दृष्टि जीव को घबराहट होती है, ऐसा लगता है भूत आ जाएगा, खा जाएगा। अंधेरी रात में अकेले यदि छत का दरवाज़ा बज रहा हो तो 2 लोगों को, 2 बच्चों को साथ में लेकर के ऊपर जाता है, अकेले जाते हो ये डर लगता है, रात को 2 बजे कौन जाएगा। घर से बाहर निकलना हो, रास्ते में शमशान पड़ रहा हो तो डरता है, ये क्या घबराहट होती है। ये क्या बात कह रहे हैं यहाँ पर आरक्षा भय के संदर्भ में। ज्ञानी जीव डरता नहीं है, अज्ञानी डरे बिना रहता नहीं है। अज्ञानी जीव रोता रहता है, अज्ञानी जीव डरता रहता है, अज्ञानी जीव पीड़ित रहता है, अज्ञानी दुखी रहता है, ज्ञानियों को भय नहीं होता है। क्या क्या गजब की बातें हैं भाई साहब हैं। मिथ्या दृष्टि सोचता है, मिथ्या दृष्टि सोचता है। अब मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है, क्या ये बतलाने के लिए भी कोई उदाहरण देने की ज़रूरत है। मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है ये बातें भी बताने की ज़रूरत है क्या। कदम कदम पे सारे ही तो चारों तरफ मिथ्या दृष्टियों का बोलबाला दिखाई दे रहा है। क्या चारों तरफ मिथ्या दृष्टि की तो दिखाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि सोचता है, क्या सोचता है, मेरा कोई रक्षक नहीं है, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप, रक्षक नहीं है, बचाने वाला नहीं है। हाय मुझे कोई दुख से बचाने वाला नहीं है, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मैं बहुत पीड़ित हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, डॉक्टर साहब आप बचा सकते हो, वकील साहब आप बचा सकते हो, मुझे फंसा दिया गया है, झूठा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया गया है, मेरी कोई तो रक्षा करो जी, कोई तो रक्षा करो मेरी आकर के। हे भगवान सारे के सारे देव लोग कहाँ चले गए, मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, मैं बहुत स्वाध्याय करता हूँ, मैं बहुत पूजन करता हूँ, मैंने बहुत विधान कराए हैं, मैंने बहुत शिखर जी की वंदना की है, सारे के सारे देव लोग कहाँ चले गए। अरे मुझ जैसे धर्मात्मा पर संकट आ गया, ये देव लोग कहाँ चले गए हैं। ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि देवों को पुकारता है। क्या मिथ्या दृष्टि जीव पुकारता रहता है। कौन कौन शरण दिखाई देते हैं, माता पिता की शरण में। बच्चे देखो आप माता पिता की शरण में जाकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, पिता की शरण में जाकर के सुरक्षित महसूस करते हैं। प्रिंसिपल की शरण में चले जाता है, स्कूल कॉलेज में होता है तो। डॉक्टर किरण भाई शाह पुणे वाले क्या कह रहे हैं बोलो, डॉक्टरों की शरण में, आपकी शरण में आ जाएं आप तो बचा लोगे ना। क्या किसकी शरण में जाएं, देवों की शरण में चले जाओ, देवियों की शरण में चले जाओ, अम्मा माँ की शरण में चले जाओ। कहाँ कहाँ शरण दिखाई देता है भैया। इस जगत में कोई शरण नहीं है। अरे जगत में कोई शरण नहीं है, या ज्ञानी जीव विचार करता है मुझे किसी की शरण की जरूरत नहीं है। हो क्या कह रहे हैं भैया, जगत में कोई शरण नहीं है या शरण की जरूरत नहीं है। विचार करना एक बार गंभीरता से, शरण है नहीं कि शरण की जरूरत नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ओहो तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में, संयोग सब अशरण शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। हाय मुझे कोई दुख से बचाने वाला कोई नहीं है, मुझे अकेला छोड़ करके चले गए, बचाने वाला कोई नहीं। देखो दृश्य दिखते हैं ऐसे, जब संकट की घड़ी आती है तो मित्रों की परीक्षा होती है, जब संकट के प्रसंग आते हैं तो परीक्षा होती है, तो पता लगता है कौन सगा है, कौन अपना है और कौन पराया है। इन बातों का पता लगता है भाई साहब। अरे संकट की घड़ी में छोड़ करके चले गए, मेरे ऊपर आफत आ गई तो कोई नहीं आया, मेरे से बात करने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ घर पे इनकम टैक्स वाले आ गए तो कोई बचाने वाला नहीं, कोई घर आने वाला नहीं, कोई बात करने वाला। हम और फंस जाएंगे, हम और फंस जाएंगे, हम और चक्कर में उलझ जाएंगे, हम क्यों आपका साथ दें। हमारे केस चल रहा है माथे पर तो सारे सगे संबंधी लोग दूर भागते हैं। ओहो क्या करें, कौन बचाए, कोई नहीं बचाने वाला। बच्चों को माता पिता शरण दिखाई देते हैं, माता पिता को और कोई दूसरे शरण दिखाई देते हैं। सारे दुनिया भर में कहाँ कहाँ इन जीवों को शरण दिखाई दे रही है। हाय मुझे कोई दुख से बचाने वाला नहीं है, मुझे कोई दुख से बचाने वाला नहीं है, मैं किसकी शरण जाऊं, किसकी शरण में जाऊं मैं। परंतु सम्यक दृष्टि विचारता है कि पदार्थ की सत्ता का कभी नाश नहीं होता। ओह सम्यक दृष्टि विचारता है कि पदार्थ की सत्ता का कभी नाश नहीं होता, अतः किसी के द्वारा मेरे शरीर की रक्षा न होने पर भी, क्या लिखा है, नए है कि नहीं है बीच में, है नहीं है, नए आना चाहिए,
भाषा की दृष्टि से। अतः किसी के द्वारा मेरे शरीर की रक्षा न होने पर भी क्या निज आत्मा का नाश नहीं होता। ओह, शरीर की रक्षा भले ही नहीं हो रही हो, लेकिन मैं तो सुरक्षित हूँ, मैं तो अपने आप में सुरक्षित हूँ। मुझे कहाँ आरक्षा है, मुझे कहाँ भय है। ज्ञानी को भय नहीं होता, और जैसे भय होता है वो ज्ञानी नहीं होता। जैसे भय होता है, जैसे घबराहट होती है, जैसे डर होता है, वो ज्ञानी नहीं होता। और ज्ञानी को किसी बात का डर नहीं होता। ज्ञानी किस बात से डरे, किस बात से डरे? अपने उदय का विचार करता है, अपनी पर्यायों की क्रमबद्धता का विचार करता है, अपने परिणमन की स्वाधीनता का विचार करता है। ज्ञानी जीव क्यों डरेगा और किससे डरे? डरने का क्या काम है? देखो क्या कह रहे हैं, निज आत्मा का नाश नहीं होता, फिर हाय मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, ऐसा भय क्यों करूं? ज्ञानी विचार कर रहा है, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, ऐसा भय क्यों करूं, ऐसा डरूं क्यों मैं? शरीर का नाश होना तो अवश्यम भावी है। लो कर लो रक्षा, कर लो जरा। क्या रक्षा करने वाला कौन है? बचा लो, बचा लो। क्या दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार, कोई न राखन हार। क्या छाबड़ा जी साहब क्या कह रहे हैं, बतलाइए। मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार, शरीर का नाश होना तो अवश्यम भावी है। कितना जिएंगे और कितना जिएंगे? वैक्सीन लगा लगा करके, दोनों वैक्सीन लगाने के बावजूद भी मर रहे हैं। देश के 2 बड़े डॉक्टर क्या दोनों वैक्सीन लग जाने के बाद में मर गए। बोलो आप कौन रक्षा करे? दोनों वैक्सीन लग गई और देश के बहुत नामी 2 डॉक्टर, एक तो एम्स का डॉक्टर था दिल्ली का, बहुत बड़ा डॉक्टर, एक ये दूसरा डॉक्टर हमारे जयपुर का डॉक्टर अशोक पानगड़िया, पद्मश्री से सम्मानित। नरेंद्र मोदी जी बराबर कॉल कर रहे थे, कई बार कॉल कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी पद्मश्री से सम्मानित, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं, दोनों वैक्सीन लग गई। अब बचा लो जरा, बचा लो। कौन बचाओ? के अग्रवाल डॉक्टर। सोचो जरा मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर जिनके लिए सारे मिनिस्टर लगे हुए हैं। के अग्रवाल जी को तो सब जानते हैं, हमारे इनको नहीं जानते क्या आप? डॉक्टर अशोक पानगड़िया को, मशहूर डॉक्टर जयपुर के, पद्मश्री से सम्मानित। अरे चाल से पहचान लिया करते थे, सामने से मरीज व्यक्ति चल कर के आ रहा है, उसे चलते हुए देख करके, उसकी चाल देख करके पहचान लेते थे कि इसको क्या बीमारी है। बोलो आप। और अंत समय में दोनों वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो गया, और उसके बाद में न्यूरोलॉजिस्ट थे, और उसके बाद में जूझते रहे कोरोना से, इस हॉस्पिटल में उस हॉस्पिटल में, कैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स की टीम लग गई। प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आ रहा है उनकी रक्षा के लिए। क्या करो भाई साहब, क्या करो? कौन बचाए, किसको बचाए? बचाने वाले इकट्ठे कर लो आप, चाहे जितने लोगों को, बचाने वालों को। कोई बचाने में समर्थ होगा क्या? जब आयु पूरी हो जाएगी तो बचाने में कोई समर्थ नहीं हो सकेगा। सम्यक दृष्टि ये विचार करता है, शरीर का नाश होना तो अवश्यम भावी है। रिचार्ज खत्म हो गया मुकेश जी, रिचार्ज खत्म हो गया भाई साहब, आयु कर्म का क्या करो? उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं, यह विचार कर वह इस भय पर विजय प्राप्त करता है। ओ हमको कछु भय ना रे, हमें किसी प्रकार का भय नहीं है, हमें किसी प्रकार का डर नहीं है। अरे कल आए चाहे आज आए मौत, और मौत तो आएगी, कौन रोकेगा? वीतरागी भगवान टालने में समर्थ नहीं है, न रागी टालने में समर्थ है, न वीतरागी टालने में समर्थ है। आगे आने वाली चर्चा अगुप्ती और अकस्मात भय में चर्चा करेंगे, और इसी तरह की चर्चाएं हैं। आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर के भय की तरफ। जरा देखिए, जरा देखिए, अगुप्ती नाम का भय। अगुप्ती, गुप्ती, गुप्त, गुप्त, हर चीज में अगुप्ती प्रकट नहीं हो जाए। अगुप्ती नाम का भय, ये क्या होता है? पता नहीं लग जाए भाई साहब। नरेंद्र बाकलीवाल जी, पता नहीं लग जाए किसी को, पता नहीं लग जाए किसी को। छिपा के रखना, बात को गुप्त रखना, विषयों को गुप्त रखना, धन को गुप्त रखना, छिपा करके रखना, किसी मैटर पर, किसी प्रसंग पर
छिपी रहनी चाहिए बात, पता नहीं लग जानी चाहिए। अरे यही तो कह रहे हैं, ये जो डर है, बात खुल नहीं जाए, बात प्रकट नहीं हो जाए, लोगों को पता नहीं लग जाए, क्या कह रहे हैं, इसका नाम है अगुप्ती नाम का भय। लेकिन ये कह रहे हैं, जरा सुनो, बहुत सुंदर पंक्ति है जैन शतक के अंदर, बड़ा गजब का श्लोक लिखा है इसके संदर्भ में। जैन शतक में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिस भूमिपति राजा आदि के पास दृढ़ किला बना लेवे, कोट बना लेवे, परकोटे बना लेवे और उसके अंदर उतर जावे, तहखाने में उतर जाए, अंदर नीचे चले जाए। अरे भाई साहब, क्या क्या बातें कही है। शास्त्रों को खोल करके देखते हैं, पद्य को पढ़ते हैं, किस्सों को पढ़ते हैं, प्रसंगों को देखते हैं, ज्ञानी विद्वानों की लिखी हुई पंक्तियों को देखते हैं, हृदय रोमांचित हो उठता है, हृदय खिल जाता है हमारा, मजा आता है देख देख करके। बचा लो बचा लो। अगुप्ती भैया हम तो सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित हो आप? नहीं नहीं भैया, चारों तरफ परकोटे बना लिए, साथ साथ तहखाने बना लिए, उसके अंदर उतर गए। क्या क्या उसके अंदर उतर गए, नीचे उतर गए, खोजने लगे, देखने, अब तो कोई नहीं, अब तो कोई नहीं। और सद्दाम हुसैन साथ साथ डुप्लीकेट खड़े कर लिए अपने। अब बताओ, अब पहचानो मैं कौन हूँ। रावण बन जाता था, दूसरा भेष बना लेता था और बना करके सोचता था कि वो अब तो कोई नहीं, अब तो कोई नहीं है। भाई साहब सुनाता हूँ, देखो जैन शतक का एक छंद, क्या मेरे मम्मी जी ने निकाल करके सामने रख दिया, देखो जरा। लोहमयी कोट के कोटन की ओट करी, कांगुरे न तोप रोपी राखो पट भेरी के, इंद्र चंद्र चौकायत चौकस है चौकी देहूं, क्या चहु रंग चमू रहूं और रहो घेरी के, तहाँ एक भोहिरा बनाए बीचे बैठी पुनी। क्या क्या शब्द दिए गजब के। तहाँ एक भोहिरा बनाई बीचे बैठो पुनी, बोलो मती को जो बुलावे नाम टेरी के, ऐसे पर पंच पाती रचो क्यों न भांति भांति, कैसे हूं न छोरे जम देखो हम हेरी के। हेर लिया, हेरना पुरानी भाषा है सारी। यमराज जब आता है तो ढूंढ लेता है, हेर करके निकाल लेता है, कहीं भी जाकर के छुप जाओ और कोई यदि तुम्हारे को पुकारे तो बोलो मत। और कैसा कैसा परकोटा बनाया है, जरा सुनो तो सही क्या कह रहे हैं। एक लोह में किला बनाइए हैं, किसने? मैंने लिया था कि थोड़े दिन पहले, हाँ थोड़े समय पहले लिया था किसी प्रसंग में। एक लोह में किला बनवाइए, उसे अनेक किलों से घिरवा दीजिए। कैसा कैसा किला बनवाया है सोचना। राजेश अजमेरा जी था, लोहमय किला बनवाया, लोहे का किला है, और उसे चारों तरफ अनेक किलों से घिरवा दीजिए और किलों के ऊपर तोपें रखवा दीजिए, तोप रखवा दिए सारे किलों के ऊपर। और चंद्र और इंद्र जैसे पहरेदारों को चौकन्ने होकर के पहरे पर बिठा दीजिए। सूर्य चंद्रमा जैसे चौकीदार बैठा दिए, पहरेदार लगा दिए, और किवाड़ बंद कर लीजिए और किले के चारों ओर चतुरंगिनी सेना का घेरा डलवा दीजिए किले के चारों तरफ। और आप उसके भीतर ही भीतर के लोहमय किले के तलघर में जाकर बैठ जाइए। क्या कह रहे, उस लोहमय किले के भीतर ही भीतर जाकर तलघर में जाकर के बैठ जाइए, और कोई चाहे कितनी भी आवाज़ें लगाए आप बोलिए तक नहीं। इसी प्रकार के और भी कितने ही झूठे इंतजामों का ढेर लगा दीजिए, पर यह हमने खूब खोज कर देख लिया है कि मृत्यु यमराज कभी भी आकर के छोड़ता नहीं है। ओहो, गुप्त हो गए हम तो, छिप गए। तो अब देखते हैं, अब देखते हैं। अरे मौत को चकमा देने के कितने भी प्रयास करो, बच नहीं पाओगे। वो यमराज की कहानी सुनाता हूँ मैं, सबकी सुनी हुई है, क्या सुनानी है। ऐसी है हालत भाई साहब, कितना भी सोचते रहो ऐसा हो जाएगा, अरे बचा लेंगे, ये मेरे को बचा लेंगे। ये कह रहे हैं भाई साहब अगुप्ती नाम का भय। जरा देखना क्या कह रहे हैं। 79 नंबर पेज, अंतिम पंक्तियों की चर्चा चल रही है। जिस भूपति माने राजा के पास, क्या जिस भूपति माने राजा के पास दृढ़ किला आदि न हो, राजा के पास में नहीं हो, तो वह डरता रहता है, घबराहट रहती है।
चेस खेलते हैं ना, चेस, तो चेस खेलते समय किला बना देते हैं, एक बीच में किंग होता है और इधर ये बना दिया, इधर घोड़ा रख दिया, इधर एलिफेंट है, इधर ऊंट खड़ा कर दिया, ऐसा करा दिया, एक किला बना करके उसको सुरक्षित कर दिया। तो टूटेगा नहीं क्या ये किला? है, ये किला टूटेगा नहीं, इसको कोई तोड़ने वाला नहीं होगा। ये कह रहे हैं दृढ़ किला आदि न हो तो वह डरता रहता है, परंतु सम्यक दृष्टि ऐसा विचारता है कि मेरे कोट, किला, खाई आदि नहीं है, तो इसमें मेरी कोई भी हानि नहीं है। क्या फर्क पड़ गया यदि मेरे कोई किला नहीं है तो? मैं स्वयं अपने चैतन्य रूपी वज्र के किले में निवास करता हूं। मेरे अनंत गुण रूपी साथी, मेरे अनंत गुण रूपी सहयोगी, मेरे असंख्यात प्रदेश रूपी महल में सदा काल मेरे साथ में रहते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, जाते मिले समाज सब, अनंत गुण संपदा और अनंत गुणों का समाज सदा काल मेरे साथ में रहता है। ऐसा सम्यक दृष्टि यानी विचार करता है, क्योंकि मैं सत्य स्वरूप हूँ, ओहो, आदि अंत रहित हूँ। सम्यक दृष्टि क्या विचार कर रहा है? मैं सत्य स्वरूप हूँ, मैं आदि अंत रहित हूँ, मैं चैतन्य रूप हूँ, और रूप रस गंध स्पर्श रहित होने से संसारी जीवों की दृष्टि में नहीं दृष्टिगत होने वाला हूँ। ओहो, मेरे में रूप नहीं है, मेरे में रस नहीं है, मेरे में गंध नहीं है, मेरे में वर्ण नहीं है। मैं यदि रूप रस गंध वर्ण से रहित हूँ तो संसारी जीवों की दृष्टि में दृष्टिगोचर होने वाला नहीं हूँ। इसलिए ये जो कह रहे हैं अगुप्ती का जो भय है, कोई व्यक्ति मुझे देख ही नहीं सकता है, क्योंकि लोग चरम चक्षुओं से देखते हैं और मैं अमूर्तिक तत्व हूँ, तो मुझे अगुप्ती का भय नहीं हो सकता है। किस बात का डर? गुप्त माने छिपा हुआ, अगुप्त माने प्रकट हो जाना। धन छिपा हुआ है, पता नहीं लग जाए, पता नहीं लग जाए, ये घबराहट है। किसी को पता नहीं लग जाए मैं कहाँ हूँ, कोई व्यक्ति आकर के मुझे मार देगा। ये कह रहे हैं भाई किसी को पता लग ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया रूप रस गंध वर्ण को देखती है और मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। अरसम रूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम असद्दम जानवलिंग गहणम जीवम निर्दिष्ट संठाणम। ओहो, पंच परमागमों के अंदर सब जगह है गाथा। क्या कह दिया? चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण, इसे यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। अरसम रूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम असद्दम जानलिंग गहणम जीवम निर्दिष्ट संठाणम। अनिर्दिष्ट वाली गाथा, अवक्तव्य की, ये अव्यक्तव्य की के बोल वाली गाथा, अलिंग ग्रहण के बोल वाली गाथाएं। अलिंग ग्रहण के 20 बोल, 172 गाथा प्रवचन सार के अंदर, समय सार 49 नंबर गाथा है, सब फटाफट। लेकिन देखो चर्चा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मैं तो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित हूँ, मुझ में रस नहीं, मुझ में गंध नहीं, मुझ में स्पर्श नहीं, मैं चरम चक्षुओं से पकड़ में आने वाला नहीं, मैं इंद्रिय गोचर नहीं, इसलिए संसारी जीवों की दृष्टि में दृष्टिगत नहीं होने वाला हूँ। मैं कैसा तत्व हूँ? संसारी जीवों की दृष्टि में दृष्टिगोचर होने वाला नहीं हूँ। मुझे तो केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। वाह, क्या विचार हैं! ज्ञानियों के विचार बड़े अद्भुत होते हैं। ज्ञानी क्या विचार करते हैं? ज्ञानी विचार कर रहे हैं, मुझे तो केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। कौन देख पा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञानी ही देख पाते हैं। फिर मैं एक ऐसा द्रव्य हूँ कि मेरा कभी भी नाश नहीं हो सकता। देखिए विचार तो कितने गजब के हैं ज्ञानियों के हृदय में। फिर मैं एक ऐसा द्रव्य हूँ कि मेरा कभी भी नाश नहीं हो सकता। मैं अगुप्ती का भय क्यों रखूँ? ओहो, मैं अगुप्ती का भय क्यों करूँ? यदि भय करूँगा तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर ही क्या रहेगा? ओहो, ज्ञानी का विचार देखिए आप। ज्ञानी जी विचार कर रहे हैं, यदि मैं भी डरूंगा तो मुझ में और अज्ञानियों में फ़र्क ही क्या रहेगा? मैं भी यदि आकुलित होऊंगा तो मुझ में और अज्ञानियों में फ़र्क ही क्या रहेगा? मैं भी यदि चित्त विचलित रहूँगा तो मुझ में और अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों में फ़र्क ही क्या रहेगा? एक समान है, एक समान हो जाएंगे। इसलिए भैया उसमें और मुझ में तो कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। मैं समझदार हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, क्या मैं नादान नहीं हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ। समझ में आ रही है बात?
ये मूर्खता छोड़िए, ये नादानी छोड़िए और ज्ञानी बन जाइए। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, मैं अगुप्ती का भय क्यों रखूं? यदि मैं भय करूंगा तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर ही क्या रहेगा? ऐसा भय करने से तो सम्यक को दूषण लगता है, सम्यक दर्शन को दूषण लगता है। अतः अगुप्ती का भय करना मुझको अयोग्य है। विचारी तो हैं, क्षण क्षण में विचार बदल जाते हैं, घबराते घबराते एकदम विचार दृढ़ होते हैं, मजबूती आ जाती है, दृढ़ हो जाता है व्यक्ति। अगुप्ती का भय करना अयोग्य है। मुझे मेरा स्वरूप समझना चाहिए। मेरे स्वरूप की गुप्ती तो स्वयं ही हो रही है, मैं तो अपने स्वरूप में गुप्त रहता हूँ, इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। ओह, स्वरूप गुप्तम, क्या बहुत गजब का कलश लिखा है। एक कलश नंबर कौन सा है उसका? 63 नंबर कलश है क्या? समयसार कलश। ये एव मुक्त्वा नैपक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जाल च्युत शांत चित्तांस तैव साक्षादमृतम पिबन्ति। अमृतचंद्राचार्य का कलश है, बड़ा गजब का कलश है। स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम, हम तो सदा अपने स्वरूप में गुप्त होकर के निवास करते हैं। सम्यक दृष्टि विचार कर रहे हैं, भेद विज्ञानी विचार कर रहे हैं, मुनिराज विचार कर रहे हैं, ज्ञानी जी विचार कर रहे हैं। स्वरूप गुप्ता, स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम, क्या ये एव मुक्त्वा नैपक्षपातम, क्या ये एव मुक्त्वा नैपक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम। तो फिर अब सारे विकल्पों का क्या होगा? दुनिया भर के विकल्प जो उठ रहे थे, क्या होगा भाई साहब? ये जो डर रहा था, ये जो घबराहट थी, अगुप्ती का भय था, विकल्प जाल च्युत शांत चित्ता। अरे विकल्प जाल से च्युत होकर के, शांत चित्त होकर के, निवसन्ति नित्यम सैव साक्षात अमृतम पिबन्ति, जो अपने स्वरूप में गुप्त होकर के निवास करते हैं वे साक्षात अमृत का रसा स्वादन करते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का रसा स्वादन करते हैं, विकल्प जाल से मुक्त हो जाते हैं। अरे विकल्प आनंद में स्खलन उत्पन्न करने वाले होते हैं, इसलिए ज्ञानी जीव समस्त प्रकार के विकल्पों का त्याग करता है। कैसे त्याग करता है? अपने स्वरूप में गुप्त होकर के। 69 नंबर कलश है, धन्यवाद आपको, ध्यान तो आ रहा था 68 69 के आसपास ही है कुछ, धन्यवाद। समय सार का कलश है 69 नंबर का, बहुत ही सुंदर कलश है। गजब गजब की चर्चाएं हैं। समय सार शुरू करने वाले हैं, महीने भर के अंदर अंदर कर देंगे शुरू। देखो क्या बात कह रहे हैं यहाँ, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मेरे स्वरूप की गुप्ती तो स्वयं से ही हो रही है, मैं तो स्वरूप में ही हूँ। अरे मेरे गुण निकल करके बाहर जाते ही नहीं हैं, तो मैं तो स्वरूप गुप्त ही हूँ सदा काल। मेरा ज्ञान अंदर से निकल करके बाहर नहीं जाता, मेरा दर्शन निकल करके कभी छूटेगा नहीं। मेरे चारित्र वीर आदि जो अनंत गुण हैं ये कभी मुझ में से निकलते नहीं, तो स्वयं सुरक्षित हैं। अरे वस्तु स्वयं अपने आप में एक चतुष्टय रूप किले के अंदर निवास करती है। वस्तु अपने चौके में रहती है, वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप मर्यादा में रहती है। वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती है। एगो में सास दो आधा, विनय भाई साहब, एगो में सास दो आधा, ऐसा ही है। मैं शाश्वत आत्म तत्व हूं, एकमात्र मैं ऐसा शाश्वत आत्म तत्व हूं। ये क्या गजब की बात कह रहे हैं भाई साहब यहाँ पर। इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं। ऐसे विचार से इस भय को जीतना चाहिए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जीतता है, और हम जैसे लोगों के संदर्भ में कह रहे हैं जीतना चाहिए। क्या अंतिम कलश में भी लिखा है अमृतचंद्राचार्य देव ने, क्या स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र का न किंचित अस्ति, कोई कर्तृत्व नहीं है। वो भी बड़ा गजब का श्लोक है, 278 नंबर
श्लोक है, अंतिम श्लोक, उसमें भी ये कहा है कि इसमें इस टीका के करने में स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का कुछ कर्तृत्व नहीं है। क्या? और ऐसे ही श्लोक का प्रयोग किया था अमृत चंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतिम श्लोक में, वहाँ हमने उसकी व्याख्या की थी। बड़े गजब गजब की चर्चाएं हैं भाई साहब, अद्भुत चर्चाएं हैं। चलिए आगे 7 नंबर के भय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंतिम भय, भैया भय से तो जितना जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है ना। मैंने चलाने में तो 7 भयों की चर्चा 7 दिन तक कर सकते थे, लेकिन क्यों डरें और क्यों डराएं। डर से ऊपर उठो, ज्ञानी बनो, चिंतन करो, हैं, अंदर में उतर जाओ। अकस्मात अकस्मात अकस्मात, अनएक्सपेक्टेड, अचानक। अकस्मात माने क्या है? अचानक। ओह, अचानक ही हो गया भाई साहब, कुछ भी नहीं था भाई साहब, अचानक ही कैंसर हो गया, कुछ भी नहीं था, अचानक ही किडनी फेल हो गई, कुछ भी नहीं था साहब, अचानक ही गर्दन ही ऐसे लुढ़क गई, सीधे बैठे थे, कुछ भी कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से भोजन करके बैठे थे। ये क्या हो गया भाई साहब, ये क्या हो गया? अचानक ही, उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं, कोई बीमारी भी नहीं, कोई साइलेंट अटैक ही आ गया ऐसा लगता है, अचानक ही हो गया। दुनिया में कितनी घटनाएं हमारे को अकस्मात दिखाई देती है। अकस्मात हो गया, अचानक ही आ गया, अचानक तूफान आ गया, अचानक भूकंप, बाढ़, देखो ये बातें कह रहे हैं अकस्मात भय के संदर्भ में। पढ़ता हूँ यहाँ से, बहुत आनंददायक चर्चाएं भैया, सुंदर सुंदर बातें हैं। आकस्मिक घटनाओं से डरना, उनका ख्याल कर भयभीत रहना। आकस्मिक घटनाओं से क्या कह रहे हैं? अरे बड़े गजब के वाक्य प्रयोग किए हैं इसमें अकस्मात भय के अंदर, पहले से क्रमबद्ध था। इसके बीज आपको यहाँ दिखाई देंगे जितेंद्र जी साहब, इन पंक्तियों में क्या लिख रहे हैं देखिए। आकस्मिक घटनाओं से डरना, डरना, घबराहट, डर रहा है, उनका ख्याल कर भयभीत रहना, जैसे बिजली गिरने। ओहो, बिजली गिर गई, बिजली गिर गई, ये क्या हो रहा है? ये आजकल रोजाना बिजलियां गिर रही है, घबराहट हो रही है, रोजाना प्लेन क्रैश हो रहे हैं, रोजाना प्लेन क्रैश हो रहे हैं, आए दिन घटनाएं मिल रही है सुनने को, प्लेन क्रैश हो गया, ये प्लेन क्रैश हो गया, ये प्लेन क्रैश हो गया, और हमारे को कल फ्लाइट से जाना है। अब क्या करें बोलो? अब डरता है क्या? अब घबराहट हो रही है भैया, बढ़ जाते हैं जी, क्या कहें बोलो? अरे डर लग रहा है मुझे यार, रोज ही हो रहे हैं भाई साहब, मुझे जाना है, अब मैं क्या करूं? जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करूं? रोज लोग मर रहे हैं अस्पताल में जाने वाले, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। ए भाई, ये क्या कह रहे हैं? बिजली गिरने से, भूकंप होने से, कैसे कैसे भूकंप आते हैं, डर लगते हैं। इधर ये जो लॉस एंजल्स की साइड और इस तरफ जो है ना कैलिफोर्निया साइड, इधर तो भूकंप आते ही रहते हैं, आए दिन भूकंप आते हैं। हमारा शिविर था लॉस एंजल्स में, और जैना कन्वेंशन भी था, जाना का शिविर भी था, और प्रवचन चल रहा था, दादा का प्रवचन हो रहा था, डॉक्टर वारिल जी का, और उनका प्रवचन होते होते अचानक पूरा हॉल ऐसे झूलने लग गया, हिलने लग गया बिल्कुल। आप भी थे क्या उल्लास भाई? पता नहीं, तो एकदम हिलने लग गया। हाँ थे शायद, आप भी थे। तो अब सब क्या करें, हॉल से भागे, बाहर जाएं? अरे बैठे रहो, जो होना होगा तो हो जाएगा, छत गिरनी होगी तो गिर जाएगी। क्या हजारों हजारों लोग, जैना का कन्वेंशन, बड़े आयोजन, और दिन में कई बार झूलते थे हम, दिखते थे, ऐसे ऐसे लगता था ये मैंने बराबर चलता रहता था, ऐसा अर्थक्वेक वहाँ होता ही रहता था। सच में कई बार, मतलब कितने 8-10 दिन रहे होंगे हम वहाँ करीब, और 8-10 दिन के अंदर हमने कोई 2-4 बार तो वो झटके महसूस किए हैं 8-10 दिन में। अब कैसी घटनाएं बन जाती है। और एक घटना तो वो 2000 वाली जो है 26 जनवरी सन 2001 की घटना है, भुज में जब भूकंप आया था। हम तो टोडरमल जी के मंदिर में प्रवचन चल रहा था हमारा, क्या हर्षवर्धन जी साहब आपको ध्यान है घटना? और 2001 की बात है, 26 जनवरी 2001 भूकंप आया था, प्रवचन चल रहा था टोडरमल जी के मंदिर में, हम बैठे थे, 9-9:15 बजे के आसपास की घटना, 9:15 साढ़े 9 के आसपास की घटना होगी, और मंदिर हिलने लग गया, पूरा मंदिर हिल रहा है। मुझे लग रहा है प्रवचन करते करते चक्कर आ रहे हैं, सामने लोगों को चक्कर आ रहे हैं।
अंदर जो बर्तन थालियां जो रखी हुई थी ना, वे ऐसे रखी हुई थी, वहां से लुढ़क करके नीचे गिर गई। आप सोचो कितना तेज भूकंप होगा। 300 साल पुराना मंदिर, इतना मजबूत पिलर्स के ऊपर मार्बल का मंदिर, और ऐसे झूला झूल रहे हैं, ऐसे ऐसे झूलने जैसी स्थिति थी। बोलो, और चर्चा क्या चल रही थी? काहू घर पुत्र जायो, काहू के भी होगे आयो, काहू राग रंग, काहू रोआ रोई, ये चर्चा चल रही थी। क्या सारे लोग अभी सुन रहे हैं, हमारे सारे लोग, बहुत सारे लोग सामने। अरुण जी भाई साहब, बोलो कैसी कैसी घटनाएं हैं, जरा देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं। अचानक अचानक हो गए, अचानक आग लग गई भाई साहब, आग लग गई भाई साहब अचानक। हैं, बाढ़ आने आदि से डरता है, बाढ़ आ गई, ओहो क्या होगा। जहाँ जिस जगह पर भूकंप आते हैं ना, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। आप अपने को तो ऐसे देखते तो पता नहीं, अपन देख तो सकते नहीं हैं, लेकिन ये टीवी वगैरह में दिखाते हैं कई बार ऐसी जो मूवीज़ वगैरह बनती है, ऐसी जो डरावनी, आप उनमें देखें व्यक्ति दौड़ता रहता है और पीछे से सड़क नीचे गिरती रहती है। ऐसे हालात होते हैं भूकंप के। जब भूकंप आता है ऐसे ऐसे बिल्डिंगें गिरती हैं, हम सोच नहीं सकते ये हो क्या रहा है। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं अमेरिका के अंदर, टोर्नाडो वगैरह। आज ही मैंने शिकागो में बैठे हुए ये चर्चा की थी। आज शिकागो में, कि हाँ मैं 5 दिन से शिकागो में हूँ ना, दोपहर में शिकागो रहता हूँ, सुबह शाम वापस जयपुर में घर आ जाता हूँ। दोपहर के प्रवचन में की थी ना मैंने चर्चा, उसमें वो भूकंप की चर्चा, टोर्नाडो की चर्चा। ऐसे ऐसे तूफान आ जाते हैं, उड़ करके चले जाते हैं, मकान उड़ जाते हैं भाई साहब, गाड़ियाँ उड़ करके, खड़ी हुई गाड़ियाँ, लाइन से खड़ी हुई गाड़ियाँ हैं। सच्ची घटनाएं हैं, आप पूछो वहाँ लोगों से तो मालूम चले आपको कैसी घटनाएं। टोर्नाडो नाम का एक आता है तूफान, और फ्लोरिडा साइड उस तरफ तो चलता है बहुत। तो ये जो है ना, सारे मकान लाइन से, और ऐसा तूफान कि मकान लाइन से हैं, उनमें से सिर्फ एक बीच वाला जो मकान है, उस मकान को लेकर के उड़ा करके चला जाएगा। अमेरिका के बहुत सारे साथी सुन रहे हैं सब, है ना। तो अब बीच में से मकान उड़ गया, मकान उड़ करके गया, खत्म। लो साहब, ये क्या चक्कर है ये। और बाकी दोनों अगल बगल वाले मकान एज इट इज हैं। ये क्या होता है यार, ये ऐसा भी हो जाता है क्या? अरे भाई साहब, हमें पता नहीं है क्या क्या होता है दुनिया भर में, हमें पता नहीं है किस किस तरह के तूफान आते हैं, क्या क्या स्थितियां होती है। और जिन क्षेत्रों में ऐसे तूफान और ऐसी घटनाएं घटती है, जरा उनसे पूछो। हमारे नवीन भाई सुन रहे हैं, देखो सामने नवीन भाई, सुशीला बहन तेजानी चैटनूगा में है अभी, एटलांटा के पास में, वहाँ से सुन रहे हैं। वो होती है ना ऐसी घटनाएं, घटती रहती है, सुनते रहते हैं अपन लोग। क्या ये देखो आप, ये सब लोग, सब अमेरिका वाले लोग सब बीच बीच में कमेंट कर रहे हैं। सुनिए बात क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्या चर्चाएं चल रही है। ये कह रहे हैं बाढ़ आ गई, डरता है, घबराता है, अचानक 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 अकस्मात हो जाएगा कुछ। सम्यक दृष्टि ऐसे भयों के विषय में विचारता है कि ये मेरा क्या कर सकता है। ये पॉइंट नोट करने योग्य है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि विचार करता है, ऐसे विषयों में विचार करता है, तूफान आ गया तो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, ये बताओ आप। इस तूफान ने मकान उड़ा दिया, लेकिन मेरा क्या बिगाड़ दिया। इस तूफान ने शरीर को नष्ट कर दिया, लेकिन मेरा क्या बिगाड़ दिया, ये बतलाइए, मेरा क्या बिगाड़ सकता है। क्योंकि सिद्धांत में ऐसा कहा है कि किसी वस्तु का अन्य कोई वस्तु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। नास्ति सर्वोपि संबंध है पर द्रव्यात्म तत्वयो। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। 3 लोग के सारी शक्तियां मिलकर के भी यदि मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ तो हो जावे तो हो नहीं सकती है। करने का प्रयत्न करें तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। किस बात से डर लगे मुझे बतलाओ आप। कैसी निर्भयता होती है ज्ञानियों के जीवन में। अरे मेरा बिगाड़ देंगे, मेरा बिगाड़ दिया, मेरे को नाश कर देंगे, मुझे मार देंगे, मुझे जान से। अरे मैं वो तत्व हूँ जो मरता नहीं हूँ, मैं वो तत्व हूँ जिसे कोई मार नहीं सकता है, मैं वो तत्व हूँ जिसका मरण नहीं होता है। भाई साहब मैं कैसा तत्व हूँ, जरा विचार करना एक बार गंभीरता से। ये क्या बातें चल रही है, ये क्या विषय चल रहे हैं, ये क्या प्रकरण चल रहे हैं, ये ज्ञानी की निर्भयता को किस आधार पर बतला रहे हैं। जरा शब्दों को देखिए क्या कह रहे हैं।
किसी वस्तु का अन्य कोई वस्तु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। संपूर्ण द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों में स्वतंत्र रूप से बने रहते हैं। ओह, सारे द्रव्य हैं, सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करें। अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ। ये भाई साहब क्या जिन धर्म मिल गया है हमारे को, है? फिर अकस्मात भय आकर मेरा क्या बिगाड़ सकता है, या अकस्मात भय आकर के मेरा क्या बिगाड़ देगा। कोई हुई क्या अचानक घटना, अचानक गाड़ी टकरा गई, अचानक बस खाई में गिर गई, अचानक हो गया, अचानक अटैक आ गया, अचानक दुर्घटना हो गई, अचानक क्या हुआ, अरे कुछ नहीं था, अचानक सड़क ही धंस गई, नीचे गिर गए, ये क्या हुआ, अचानक धरती फट गई, ये क्या हुआ। सोचो जरा कैसे बातें कह रहे हैं यहाँ। श्री जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में, जितेंद्र जी साहब मलकापुर वाले देखना जरा ये क्या कह रहे हैं। श्री जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में जो कुछ भी झलका है, क्या श्री ये क्रमबद्ध की चर्चा कर रहे हैं, जरा वाक्य तो पढ़ करके देखो क्या कह रहे हैं। श्री जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में जो कुछ भी झलका है, जम जस जम्मी देसे जीर्ण व्याणेण जम्मी कालम्मी ऋणादम जिणेण ऋणादम जिणेण नियदम जम्मम वा एव मरणम वा तम तस्य तम्मी देसे तेण विहानेण तम्मी कालम्मी को सक्कदी वारेदुम इंदो वा तह जिणिंदो वा। देखो उसको मिटने में इंदो वाते जिणिंदो वा, उसको मिटने में इंद्र धर्णेंद्र चक्रवर्ती आदि की भी सामर्थ्य नहीं है। कौन टाले, साक्षात सौदर में इंद्र उतर करके आ गए। अरे चिंता मत कर मैं बचा लूंगा। सौदर में इंद्र उतर करके आ गए कि आप अपनी इंद्रत्व को तो बचा लो एक बार, हमें बचाना तो बाद की बात है। आपकी जो सौदर में इंद्र नाम का जो पद है ना, ये परमानेंट पद नहीं है। अभी आयु पूरी हुई और आ जाओ लौट करके यहाँ हमारे मनुष्य जन्म में। आप हमें बचाओगे, अपने आप को बचाने में समर्थ नहीं हो। चक्रवर्ती सम्राट, चिंता मत कर मैं बैठा हूँ, चक्रवर्ती चिंता मत कर मैं बैठा हूँ, तुझे मैं बचा लूंगा। बचा लोगे? मर करके 7वें नरक में चले गए 2 चक्रवर्ती। क्या बात कर रहे हो आप? 2 चक्रवर्ती मर करके 7वें नरक में चले गए, 2 स्वर्ग में चले गए। कौन किसे बचाए भैया? बचाने की बात है। उसको मेटने में इंद्र धर्णेंद्र और चक्रवर्ती, आप जानते हैं ये इंद्र धर्णेंद्र और चक्रवर्ती आदि की भी सामर्थ्य नहीं है। इन 3 शब्दों में 3 लोक को गर्भित कर लिया है। इंद्र कहे ऊर्ध्व लोक का स्वामी, धर्णेंद्र है अधोलोक के स्वामी, और चक्रवर्ती है मध्य लोक का स्वामी। इंद्र ऊर्ध्व लोक का प्रतिनिधित्व कर रहा है, धर्णेंद्र अधोलोक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। धरण नाम के इंद्र भवनवासियों के इंद्र हैं। नाग कुमार जाति के देवों में 2 इंद्र होते हैं, एक भूतानंद और एक धरण। तो धरण एक इंद्र का नाम है। धरण नाम के इंद्र हैं, इसलिए उन्हें धरण इंद्र कहते हैं, धर्णेंद्र कहते हैं। धरण नाम है उनका और इंद्र साथ में जोड़ा गया है, इसलिए वे धर्णेंद्र कहलाते हैं। वे अधोलोक के स्वामी हैं, प्रतिनिधित्व हैं, प्रतिनिधि कर रहे हैं वहाँ, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ का। चक्रवर्ती मध्य लोक का, ठीक है ना। तो 3 लोक हो गए, माने ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक, 3 लोकों के जो स्वामी दिखाई देते हैं। महावीर जी भाई साहब, जवेरी बाजार मुंबई, क्या कह रहे हैं बोलो? 3 लोकों के जो स्वामी दिखाई देते हैं, उनमें भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो मेरे को आकर के कुछ बचा सके, कुछ कर सके। बोलो फिर अन्य सामान्य मनुष्य की तो क्या बात है? बोलो हिंदो बात है जनिंदो वा। सामान्य मनुष्य की तो क्या बात करें हम, इंद्र जिनेंद्र करने में समर्थ नहीं है। और मैं ये कहूँ भाई साहब बचा लेना, भाई साहब बचा लेना, मम्मी बचा लो, पापा 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 मुझे बचा लो। कौन बचाए?
इसलिए अकस्मात भय से कभी चलायमान नहीं होना चाहिए। अकस्मात भय से चलायमान नहीं होना चाहिए। आचार्यों ने सिद्धांत में कहा है, क्या कहा है आचार्यों ने? सिद्धांत में क्या बातें कही है कि तीन लोक की संपूर्ण वस्तुएं मिलकर सम्यक दृष्टि को चलायमान करे, तब भी वे अपने दृढ़ श्रद्धा से चलायमान नहीं हो सकता। वाह, क्या बात कह रहे हैं! सम्यक दृष्टि की श्रद्धा, क्या कह रहे हैं? तलवार की धार के समान कही थी पीछे श्रद्धा। सम्यक दृष्टियों की कैसी श्रद्धा है! सारे जगत के मिल गए लोग मिलकर के, क्या बात शब्द है! देखो जरा पढ़ें वापस, क्या लिखा आचार्यों ने सिद्धांत में कहा है। सिद्धांत में कहा है आचार्यों ने कि तीन लोक की संपूर्ण वस्तुएं मिलकर, तीन लोक की संपूर्ण वस्तुएं मिलकर, तीन लोक के सारे लोग मिलकर, सारे बड़े बड़े लोग मिलकर, सारे पदवीधारी मिलकर के भी सम्यक दृष्टि को चलायमान करें, तब भी वे अपनी दृढ़ श्रद्धा से चलायमान नहीं हो सकता। कैसे भाई साहब, श्रद्धा से विचलित ऐसे ही हो जाते हैं क्या? मजबूत श्रद्धा है भैया, क्या ऐसी दृढ़ श्रद्धा है? आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई भी आ जाओ, किसी भी तरह का हमें लोभ लालच दो, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। क्या पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी से नहीं भय खावे, रहे अड़ूल अकंप निरंतर यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। क्या क्या दृढ़ताएं होती है ज्ञानी के हृदय में, मेरू के समान, हिलाने में कोई समर्थ नहीं है। कौन हिलाए, कौन हिलाए? मेरू पर्वत के शिखर मात्र को भी हिलाने में क्या कल्पांत की हवाएं समर्थ हो सकती हैं? हे प्रभु, हे आदिनाथ स्वामी, देवांगनाओं के माध्यम से यदि आपके मन को विचलित नहीं किया जा सका तो इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं हो गया है। क्षेत्रम 15 नंबर का श्लोक है भक्तामर का। क्षेत्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। विस्तार नहीं करूंगा, नीचे लाइनें बहुत सारी है, घड़ी दिखती है मेरे को, समय पूरा होने को है। देखो क्या कह रहे हैं, समझ लेना, आपको इशारा किया है। कल्पांत के समय में चलने वाली हवाएं मेरू के शिखर मात्र को, चूलिका को हिलाने में समर्थ नहीं है। आपके चित्त को यदि नहीं हिलाया जा सका देवांगनाओं के माध्यम से तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव कौन हिलाए उनकी श्रद्धा को, कौन हिलाए उनकी मान्यता को? हिला देंगे, हम नहीं हिलेंगे। लगाओ, अंगद के पांव की तरह है क्या? रावण के राज दरबार में जाकर के अंगद ने अपना पांव टिका दिया, बोले हिलाओ मेरे पांव को, किसकी ताकत है, मेरे पैर को हिला करके दिखा दो। सब टस से मस नहीं, हिलाने में समर्थ नहीं हो सके। ऐसा है, कैसे हिलाएंगे? सारे राज दरबार में खड़े हुए सारे लोग लग गए उसे हिलाने के लिए, नहीं हिला पाए। रावण खुद आ गया हिलाने के लिए, हिला नहीं सका। उसने अपने पांव को हिलाया तो रावण ही अपने मुकुट को गिरा बैठा। भाई हम तो दूत बन करके आए हैं, सुलह की उम्मीद लेकर के आए हैं। आज यहाँ मेरा उद्देश्य लड़ने का नहीं है, मैं तो सुलह का प्रस्ताव लेकर के आपके बीच में आया हूँ। आप सोचो जरा कैसी दृढ़ता होती है, कितने मजबूत रहते हैं, फिर मैं कैसे डर सकता हूँ? इस तरह डरना मेरा कर्तव्य नहीं है। सम्यक दृष्टि विचार कर रहा है, डरना मेरा कर्तव्य नहीं है। वीतराग निर्ग्रंथ श्री जिनेंद्र भगवान का मार्ग महान उत्कृष्ट है। ये महान उत्कृष्ट मार्ग मुझे मिल गया है, ये वीतरागी जिनेंद्र देव का महान उत्कृष्ट मार्ग मुझे मिल गया है। सो उसके उपासक को भी कभी डरना नहीं चाहिए। मस्तक पे कौन विराजमान है? तीन लोक के नाथ, उनकी श्रद्धा मेरे अंदर में। भक्तामर स्तोत्र के अंतिम 8 चंदों में जो चर्चाएं की है, वे सब चर्चाएं यही तो की है मेरे हृदय में। हे आदिनाथ भगवान, यदि आप बैठे हुए हो तो कौन मुझे डराए, कौन मुझे हिलाए? हाथी का भय हो, सर्प का भय हो, दावानल का भय हो, संग्राम आदि का भय हो, कुछ नहीं है। कौन डराए? डर ही नहीं है, भय डर करके भाग जाता है। ऐसे अद्भुत अद्भुत बातें कही है जनागम में। यह भी मैं जानता हूँ कि संसार में कोई भी वस्तु पर्याय रूप से स्थिर नहीं है, सबकी मर्यादा है। तो इस उपसर्ग की भी तो मर्यादाएं हैं। इसलिए सर क्या क्या चिंतन है भाई साहब, उपसर्ग आ गया, उपसर्ग आ गया,
दुनिया में हर चीज़ की मर्यादा है। पर्यायें शाश्वत नहीं है, पर्यायें परमानेंट नहीं होती हैं, पर्यायें बदलने वाली होती है। संकट आ गया तो ये संकट भी परमानेंट नहीं रहेगा, क्योंकि संकट भी बदल जाएगा। ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी। संकट परमानेंट नहीं है, संकट पर्याय में है, और पर्याय ही स्थिर नहीं है, तो पर्याय में होने वाला संकट कैसे रह सकता है? गया ये संकट तो धूल धूमिल हो गया ये संकट। क्या सबकी मर्यादा है, तो इस उपसर्ग की भी मर्यादा है, इसलिए समय पूर्ण होने पर यह भी दूर हो जाएगा। समय पूर्ण होने पर ये संकट भी दूर हो जाएगा, समय पूर्ण होने पर ये संकट भी चला जाएगा, समय पूर्ण होने पर ये विपत्ति भी चली जाएगी। ये विपत्ति यहाँ शाश्वत नहीं है, ये चली जाएगी। अगर ये मनुष्य पर्याय भी इसी उपसर्ग से जानी होगी तो अवश्य जाएगी। ओहो, क्या कह रहे हैं? ये मनुष्य पर्याय यदि कोरोना से जानी होगी तो कोरोना से चली जाएगी। अरे कोरोना से नहीं चले गई तो कोई अपने आप को अमर मान करके मत बैठ जाना, दुर्घटना में चली जाएगी। दुर्घटना में नहीं गई तो कैंसर से चली जाएगी, उससे नहीं जाएगी तो बुढ़ापे की मौत से तो जाएगी, 100 साल पूरे होकर के कभी तो जाएगी। ये परमानेंट रहने वाली तो नहीं है, ये मनुष्य पर्याय कब तक परमानेंट रहेगी? इसलिए अचानक कुछ नहीं होता है, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, प्रत्येक पल मौत नजदीक आती चली जा रही है, हर पल मृत्यु नजदीक आती चली जा रही है। अंजुली जलसम जवानी क्षीण होती जा रही है। जाना तो निश्चित है और समय नजदीक आता चला जा रहा है उस मौत का। ये कह रहे हैं यहाँ उपसर्ग से जानी होगी तो उपसर्ग से चली जाएगी, कोई बात नहीं। हाथी के पैर के नीचे कुचलवाना होगा तो उससे चली जाएगी। किसी आतंकवादी की गोली से मरना होगा सड़क पर चलते हुए, उससे मरना होगा तो उससे मर जाएंगे। प्लेन क्रैश में मरना होगा तो उससे मर जाएंगे। ट्रेन एक्सीडेंट में मरना होगा तो उससे मर जाएंगे। बस में मरना होगा तो बस में मर जाएंगे। जहाँ मरना होगा, आग से जल करके मरना होगा तो उससे मर जाएंगे। अरे भैया, मरना तो नक्की है, ये तो सब बाहरी निमित्त हैं। जो जैसा होना होगा अवश्य हो जाएगी, किसी के रोकने से रुक नहीं सकती। अतः इस अकस्मात भय से डरना उचित नहीं है, ये ज्ञानी का विचार है। इस प्रकार आकस्मिक भय से नहीं डरने वाला विचारता है। इस तरह से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निरंतर विचार करता है अपने स्वरूप के बारे में, वस्तु स्वरूप के बारे में, अपने चैतन्य के बारे में, अपने त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व के बारे में। अंदर से देखता है, अपने आप को देखता है, सुरक्षित महसूस करता है। न उसे अचानक कुछ होने का भय दिखाई देता है, क्योंकि भगवान के ज्ञान में सब कुछ स्पष्ट झलक रहा है। इसलिए अचानक होने का भय उसको कुछ नहीं है। अगुप्ती का भय कुछ नहीं है, क्योंकि गुप्त क्या है? ज्ञानी का जीवन तो कांच की दीवार की तरह है, ज्ञानी का जीवन तो कांच के महल में रहने की तरह है। सब कुछ ओपन है, कुछ छिपी हुई बात नहीं है। दुनिया जानती है हमारे बारे में, दुनिया जानती है हमारे विचारों के बारे में, दुनिया जानती है हमारे चिंतन के बारे में, सब कुछ। इसलिए अगुप्ती भय नहीं है, आरक्षा भय नहीं है, मौत का डर नहीं है, मरण का भय नहीं है। वेदना मुझे किसी प्रकार की होती नहीं है, इसलिए वेदना भय नहीं है। अरे इस लोक हो या परलोक, मैं तो चैतन्य लोक में सदाकाल निवास करता हूँ, इसलिए मुझे उसका भी भय नहीं है। इस तरह सप्त भयों से रहित ज्ञानियों की चर्चा अपन ने यहाँ की है। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव के विषय में कुछ विशेष बातें कही है, जिनकी चर्चा कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ। पूरे देश में जगह जगह शिविर चल रहे हैं, बाल संस्कार शिक्षण शिविरों की धूम मची हुई है। सब लोग लाभ ले रहे हैं, लेते रहें। जहाँ अवसर मिले आप लाभ लेते रहें, अपना आत्मकल्याण करते रहें। हम सब आत्मकल्याण करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करें, इसी मंगल भावना से यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति। हाँ, 15 तारीख की सूचना, परसों प्रातः काल, कल नहीं, परसों श्रुत पंचमी के अवसर पर प्रातः काल हमारा आयोजन, श्रुत पंचमी पर्व पर प्रवचन शाम को नहीं हो करके सुबह की सभा में ही होगा। 9:20 पर प्रातः काल, आप अवश्य उसका लाभ लें और उनको सूचित करें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।